नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो एडवाइजर पर स्वागत है। अम्बाला से अवतेज जी ने एक समस्या लिख भेजी है। वो लिखते हैं कि वो अपने जीवन से बहुत परेशान हैं। 40 साल की उम्र हो गई, दूसरा विवाह भी करा लिया, ना तो अब तक संतान उनको उपलब्ध हो पाई है, ना उनका व्यापार ही अच्छे से स्थापित हो पाया है। लेकिन जब वो कुंवारे थे तो उनका व्यापार भी अच्छा था, जीवन भी बड़ा सुखद था और जीवन का आनंद भी आपने अब खूब लिया। लेकिन अभी वो अपने जीवन से बहुत परेशान हैं। अवधेश जी ने अपनी जन्मतिथि 12/9/1983 लिख के भेजी है, जन्म समय भेजा है। अवधेश जी, आपकी जन्म कुंडली में वृष लग्न है। वृष लग्न में लगने शुक्र हो जाते हैं और यदि शुक्र पर सूर्य की अशुभता आ जाए, शत्रु ग्रहों की अशुभता आ जाए तो गृहस्थ जीवन बड़ा बेबस बन जाता है। ऐसे व्यक्ति के पास सब कुछ होता है, धन दौलत होती है, पत्नी भी होती है, परिवार भी होता है, घर मकान दुकान सब होता है, लेकिन उसका वो पूरी तरह से सुख नहीं भोग पाता। उसके जीवन में कोई ना कोई त्रास लगा रहता है और ऐसी अवस्था तभी होती है जब व्यक्ति गृहस्थ जीवन में पड़ जाता है, वैवाहिक कार्य संपन्न हो जाता है। आपकी जन्म कुंडली में सूर्य, शुक्र और बुध की का मेल बना हुआ है। ये मेल गृहस्थ जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, भौतिक सुखों के लिए कई तरह की विघ्न बाधाएं खड़ा करता रहता है। व्यक्ति यौन सुख भी पूरी तरह से नहीं भोग पाता है। दूसरा, आपके अष्टम स्थान पर मंगल हैं। अष्टम स्थान का मंगल जो है घोर मांगलिक योग बनाता है। ये भी गृहस्थ जीवन में, जीवन साथी के सुखों में विघ्न बाधाएं खड़ी करता रहता है, यहाँ तक कि वो एक दूसरे से अलग करने के लिए बाध्य कर देता है। इसमें संबंध विच्छेद तो होते ही होते हैं, कभी कभी एक जीवन साथी की अकाल मृत्यु भी हो जाती है। ये भी एक दुखद योग है जो आपकी जन्म कुंडली में है। इसके अलावा राहु केतु भी आपकी जन्म कुंडली में अशुभ भाव बनाए हुए हैं। ये अशुभ जो योग हैं ये आपके जीवन में त्रास गोले हुए हैं। वैसे मैंने आपकी जन्म कुंडली की विस्तृत विवेचना उपाय सहित आपको प्रेषित कर दी है। अब वहाँ विस्तार पूर्वक देख सकते हैं और उन उपायों को आप क्रमशः कर भी सकते हैं ताकि आपके जीवन में सुखद भाव वापस लौट सके। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि लाल किताब वर्षफल के अनुसार चलती है। वर्षफल के अनुसार व्यक्ति की जन्म कुंडली है, उसमें ग्रह अपनी अवस्था बदल लेते हैं, इसलिए जीवन में कई तरह के बदलाव, कई तरह की उथल पुथल की सिचुएशन बनी रहती हैं और उसके अनुसार ही उपाय बताए जाते हैं, उपाय संपन्न किए जाते हैं। क्योंकि अभी आप खुद घोर विकट समस्या में हैं, तो आपके लिए आपकी जन्म कुंडली के अनुसार कुछ उपाय करने बहुत आवश्यक हैं ताकि आपके जीवन की डोर फिर से जुड़ सके, आपका गृहस्थ जीवन मधुर संबंध में बन सके, पति पत्नी के मध्य प्रेम का दीपक जल सके। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यदि आप संतानहीन हैं, संतान का सुख अभी तक आपको नहीं मिला है, तो निश्चित रूप से इन उपायों के बाद आपके जीवन में ये सुख भी उपलब्ध हो जाएगा। इन उपाय को करते करते आपके व्यापार की स्थिरता, आपके व्यापार में जो उथल पुथल मची रहती है उसमें स्थिरता आएगी और आपका व्यापार स्थिर हो जाएगा, आपका मन भी सकारात्मक भाव से भर जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप कुछ उपायों का पालन करें। आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो सोना अपने शरीर पर धारण करके रखें, चाहे वो गले में चैन के रूप में हो सकता है, ब्रेसलेट के रूप में हो सकता है, या अंगूठे के रूप में हो सकता है। कि सोना आप में आत्मविश्वास जागृत करेगा, इस आत्मविश्वास को आप खोते जा रहे हैं। इसके अलावा आपको हर शनिवार को जो शनि से संबंधित वस्तुएं, जैसे कि लोहे की बाल्टी हो गई, लोहे का चिमटा हो गया, तवा हो गया या बेलन चकला हो गए, आपको हर शनिवार इनमें से एक आइटम को चुन के किसी मजदूर को, किसी गरीब को, जो आपको अनायास कहीं मिल जाए,
क्योंकि बहुत बार आपके घर से आगे, दुकान के आगे से ऐसे ज़रूरतमंद निकलते हैं, तो आपको इनमें से कोई एक चीज़ हर शनिवार को उसको दान स्वरूप देनी है। ये चीज़ नई हो, घर की पुरानी इस्तेमाल की ना हो। ये उपाय आपको आपकी दुखद जीवन से थोड़ा राहत प्रदान करेगा। आप इस उपाय को करें। वैसे आप इसके साथ में एक और उपाय कर सकते हैं। वैसे इस उपाय को 43 दिन लगातार करना होता है, लेकिन आप 43 सप्ताह में इसको संपन्न कर सकते हैं। इसके लिए आपको तांबे का एक लोटा लेना है, उसमें साबुत मूंग भरनी है और उसको तांबे का ढक्कन लगवा के, पीतल का टांका या कली का टांका लगवा के उसे साबुत मूंग सहित तेज जलधारा में प्रभावित करना है। वैसे क्योंकि आप अम्बाले में हैं, अम्बाले में नदियाँ निकलती हैं, तो इस उपाय को आप नदी के किनारे जाकर संपन्न कर सकते हैं। लेकिन ये उपाय आपको सूर्य छिपने से पहले यानी दोपहर के आसपास संपन्न करना है। इस उपाय से आपकी जो बुध और शुक्र का जो मिलन है, जो मेल है, उसमें बुध शुक्र को छोड़कर अलग भाव में चले जाएंगे और ये आपके गृहस्थ जीवन के लिए, आपके व्यापार के लिए सुखद स्थितियाँ निर्मित करेगा। इस उपाय को करिए। इसके अलावा यदि आपने अपने घर में किसी तरह की बड़े पत्ते वाले पौधे लगाए हुए हैं, जैसे कि आज मनी प्लांट लगा लेते हैं, कुछ सौंदर्य वर्धक पेड़ लगा लेते हैं, आजकल तो कैक्टस लगाना भी लोगों ने शुरू कर दिया है, मनी प्लांट लगा लेते हैं, तो ऐसे प्लांटों को अपने घर के आंगन में, घर की छत पर ना रखें। इसके साथ ही घर पर बरसात बे की लकड़ी या जो आपके काम आने वाली चीज़ नहीं है कि कई बार हम गत्ते, लकड़ी, लोहा, बाल्टी, पुराना कूलर या पुराना सामान ऐसा ऊपर छत पर रख देते हैं जो बारिश से भीगता है, इसमें जंग लग जाती है, या फिर हम अपने पलंग के अंदर ही कई अनावश्यक वस्तुएं भर देते हैं। हम अपने सिरहाने पर, अपने पलंग के सिरहाने पर भी कई ऐसी चीज़ें रख लेते हैं जो हमारे मन को विचलित करती हैं, हमारे मन को दुखी करती हैं। इतना ही नहीं, हमारे मन के भाव पति पत्नी के संबंधों में कटुता पैदा कर देते हैं, मनमुटाव पैदा कर देते हैं, अनावश्यक अविश्वास का भाव पैदा कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ों को आप अपने घर में, खास करके अपने शयन कक्ष में तो कभी भी एकत्रित ना करें, अन्यथा आपको आपकी मन की पेची ज़्यादा परेशान करेगी। पलंग में भरे हुए ऐसी अनावश्यक चीज़ें जैसे कि बंद इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, आजकल क्योंकि टीवी काम में नहीं है, रेडियो काम में नहीं आते, टेप रिकॉर्डर काम में नहीं आते, या बहुत लोग गीजर को अंदर रख देते हैं। गीजर अब कई तरह के आगे, पहले बिजली के आते थे, फिर गैस के आए, अब गैस के लोगों ने फिर स्थापित करके बिजली के लेना गाने शुरू कर दिए, तो उनको भी हम ऐसी अनावश्यक चीज़ों को भी अपने बेड में रख देते हैं। ये हमारे लिए दुखद स्थितियाँ पैदा करती है। आप इन चीज़ों से अपने को अलग रखें। 43 दिन लगातार या 43 सप्ताह आपको 400 ग्राम चावल लेके, उन चावलों के साथ 3 हल्दी की गांठें लेकर पीले वस्त्र में बांधकर उनको किसी मंदिर में देना है या जल प्रभावित करना है। इस उपाय को लगातार 43 दिन भी कर सकते हैं और 43 सप्ताह में भी इस उपाय को जारी रख सकते हैं। इनके अलावा आपको नियमित रूप से इन उपायों के साथ या इन उपायों से सबसे पहले एक काम और करना है कि आप नियमित रूप से कुत्तों को और कौओं को कुछ ना कुछ खाने को दें। कौओं को दही में देसी खाना मिला के देंगे तो इससे आपकी कई अशुभताएं दूर हो जाएंगी। कौए को शनि का कारक भी माना गया है, कुत्तों को मंगल का कारक भी माना गया है, और ऐसे में यदि हम दही खिलाते हैं तो शुक्र प्रबल बनते हैं। शुक्र प्रबलता बनने से गृहस्थ जीवन में प्रेम का सूत्रपात होता है। प्रेम का सूत्रपात ही नहीं होता, हमारे जीवन में भौतिक सुख साधन जो होते हैं उनका हम पूरा भोग उपाय उठा पाते हैं, हमारे जीवन में स्थिरता आती है, मन प्रसन्न होता है। तो आप इसको और इस उपाय को तो आप जीवन भर कर सकते हैं, इसमें तो कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी भी नहीं होती है। 5-10 रुपये का दही आप नियमित रूप से दे सकते हैं यदि परमात्मा ने आपको सामर्थ्य दी है, और ये सामर्थ्य आपको और भरपूर धन उपलब्ध कराएगी। तो आप, और इसके अलावा रेशम का आप सूत लें,
पहले हम लोग घरों में रेशम का सूत्र रखते थे, अभी हमारा प्रश्न घट गया। पहले अब तो हमने रेशम पहनना ही छोड़ दिया। आप बाजार से सफ़ेद रंग का रेशम का सूत्र लेकर दाहिने हाथ में उसे 3 से 7 बार लपेट के, सामर्थ्य हो 7 बार 7 धागे या कम से कम 3 धागे लपेट के रखें। इस उपाय को भी आप नियमित बनाए रखें और इन उपायों से आप देखेंगे 3 महीने में आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएगा। पति पत्नी के संबंध में मधुरता आएगी, संतान की खुशी आपको मिलेगी, आपके व्यापार में स्थिरता आएगी। व्यापार में स्थिरता नहीं आएगी, आप भौतिक सुख सुविधाओं को बड़ी तीव्रता से प्राप्त कर पाएंगे। वैसे मैंने विस्तार पूर्वक आपको बहुत कुछ डिटेल में भी दिया है। मैंने ज्योतिष संबंध पर, खास करके लाल किताब पर कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं, तो मेरे मित्र उनसे भी लाभ उठा सकते हैं। मेरी वो विवेचना स्वयं अनुसंधान पर आधारित है और इसीलिए मैं बहुत मित्रों को कहता हूँ कि यदि आप ज्योतिष में या लाल किताब में रुचि रखते हैं, उसे सीखना चाहते हैं, उसे अपनाना चाहते हैं, अपने जीवन में रूपांतरित करना चाहते हैं, तो इस संबंध में आप मेरे से अलग से भी जानकारी ले सकते हैं। और जब तक अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय से उपलब्ध होता रहो। धन्यवाद।